हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ईश्वर कृपा में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। फ्रेंड्स, आज की हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाभारत के उन शापों के बारे में जिनका प्रभाव आज भी धरती पर बना हुआ है। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं। महाभारत युद्ध के इन चर्चित शाप के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। महाकाव्य महाभारत को भारत का ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथों में सम्मिलित किया गया है। महाभारत युद्ध हुए वैसे तो हजारों साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी कई घटनाएं ऐसी हैं जिनको लेकर लोगों में आज भी जिज्ञासा बनी रहती है। महाभारत से जुड़े शाप और वचनों में भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। वैसे तो इस काल में कई शाप और वरदान सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन कुछ शाप ऐसे हैं जिनका प्रभाव आज तक दिख रहा है। आइए जानते हैं महाभारत के इन शाप के बारे में। पहला आता है, युधिष्ठिर ने दिया माता कुंती को शाप। जी हाँ, महाभारत युद्ध के बाद जब माता कुंती ने पांडवों के पास जाकर बताया कि कर्ण को भाई बताया, इससे पांडव काफी दुखी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने ही हाथों अपने भाई का वध कर दिया। कर्ण के अंतिम संस्कार के बाद जब पूरा परिवार शोकाकुल अवस्था में था, तब युधिष्ठिर माता कुंती के पास गए और उन्होंने शाप दिया कि आज से कोई भी स्त्री किसी भी प्रकार का गोपनीय रहस्य नहीं छुपा पाएगी। दूसरा आता है, उर्वशी ने अर्जुन को दिया शाप। जी हाँ, महाभारत काल में एक बार अर्जुन दिव्य शास्त्र की। दूसरा आता है, उर्वशी ने दिया अर्जुन को शाप। जी हाँ, महाभारत काल में एक बार अर्जुन दिव्यास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वर्ग लोक गए हुए थे। वहां उर्वशी नाम की एक अप्सरा अर्जुन पर आकर्षित हो गई। जब उर्वशी ने यह बात अर्जुन को बताई, तब अर्जुन ने उर्वशी को अपनी मां के समान बताया। इस बात पर उर्वशी क्रोधित हो गई और अर्जुन को श्राप दे दिया। उर्वशी ने कहा कि जिस तरह तुम नपुंसक की तरह बात कर रहे हो, मैं तुमको शाप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष के लिए पुंसत्वहीन रहोगे और स्त्रियों की तरह नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। यह बात अर्जुन ने देवराज इंद्र को बताई। इंद्र ने सांत्वना देते हुए कहा कि वनवास के समय यह शाप तुम्हारे काम आएगा और कौरवों से बचे रहोगे। तीसरा आता है, श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को दिया शाप। जी हाँ, महाभारत युद्ध के दौरान जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों को मार दिया था, तब पांडव समेत श्री कृष्ण अश्वत्थामा का पीछा करते करते महर्षि वेदव्यास के आश्रम में जा पहुंचे। तब प्राणों को संकट में देख अश्वत्थामा ने ब्रह्मशास्त्र का प्रयोग कर दिया। फिर अर्जुन ने भी अपने बचाव में ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। वेद व्यास जी ने अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अस्त्र शस्त्र को वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने आज्ञा मानकर ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को इसकी जानकारी नहीं थी। तब उसने दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दिया, जिससे क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने 3000 साल तक पृथ्वी पर भटकने का शाप दिया। बताया जाता है कि आज अश्वत्थामा को देखा गया है। चौथा आता है, मांडव्य ऋषि ने यमराज को दिया शाप। जी हाँ, महाभारत प्रसंग में मांडव्य ऋषि का वर्णन मिलता है। एक बार राजा ने भूलवश न्याय देने में गलती कर दी और मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। राजा के आदेश से ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन बहुत समय बाद भी वह लटके रहे, लेकिन उनके प्राण नहीं गए। तब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और गलती स्वीकार कर मांडव्य ऋषि नीचे उतरवाया। इसके बाद ऋषि यमराज से मिलने गए और अपनी सजा का कारण पूछा। तब यमराज ने कहा कि आपने 12 साल की उम्र में एक छोटे से कीड़े की पूंछ में सुई चुभाई थी, जिसके कारण यह सजा मिली।
तब ऋषि ने कहा, इस उम्र में किसी को धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता, लेकिन फिर भी तुमने मुझे दंड दिया, इसलिए मैं तुमको शाप देता हूँ कि तुम धरती पर दासी पुत्र के रूप में जन्म लोगे। इस शाप के कारण यमराज को महात्मा विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। नेक्स्ट आता है, शमीक ऋषि के पुत्र ने राजा परीक्षित को दिया शाप। जी हाँ, पांडवों ने स्वर्ग जाने से पहले अपना सारा राजपाट अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया था। राजा परीक्षित के राज से सभी प्रजा बहुत खुश थी। एक दिन राजा परीक्षित वन में खेलने गए थे, तब उनको तपस्या में लीन शमीक ऋषि दिखाई दिए। तपस्या में होने के कारण उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था। राजा ऋषि से मिलने आए, लेकिन उन्होंने राजा के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। इस घटना से क्रोधित राजा ने ऋषि पर मरा हुआ सांप फेंक दिया। जब इस बात की जानकारी ऋषि के पुत्र को मिलती, तब उन्होंने राजा को श्राप दिया कि 7 दिन बाद तक्षक नाग से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इससे राजा काफी भयभीत हो गया। राजा की 7 दिन नाग के काटने से मृत्यु हो गई और उसके ठीक बाद कलयुग की स्थापना हुई। तो फ्रेंड्स, ये थी महाभारत के श्रापों को लेके कुछ जानकारी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, तो हमारे YouTube चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।